हेलो गाइस, वेलकम टू दिस अमेजिंग वीडियो। आज हम लोगों का डिस्कशन स्टिक अराउंड करने वाला है वर्लपूल स्टॉक के अराउंड। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो, पूरा वीडियो देखना। मैं फिर से ये चालू कर रहा हूँ अपना जर्नलिंग, जो आप लोगों के लिए मैं कर रहा था थोड़ी बहुत, जिसमें मैं इस तरीके से सारी चीज़ें ऐड ऑन करता हुआ चला जा रहा था। अपने जितने भी स्टॉक्स मैं डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो में बनाता था वो मैं सब डाल दे रहा था, बट एक महीने से मैंने ये चीज़ नहीं करी थी। सो मैं ये चीज़ फिर से स्टार्ट करने वाला हूँ। जितनी भी रेड ट्रेड्स, ग्रीन ट्रेड्स थी, जितना भी था सब कुछ जो है मैं वापस जो है शुरुआत करने वाला हूँ। जर्नलिंग मैं प्रॉपर तरीके से करूँगा, मतलब यहाँ पे इनके रिमार्क्स भी लिखूँगा, बट यहाँ बड़ा बड़ा ऊपर लिखा हुआ है कि डू नॉट कॉपी पेस्ट एनी ट्रेड आइडियाज़ या फिर कुछ, बिकॉज दीज आर नॉट कॉल्स, दीज आर नॉट टिप्स। ये कोई एडवाइसेस नहीं है। आई स्टैंड स्ट्रांगली अगेंस्ट कॉल टिप्स। आई स्टैंड विद द पीपल जो सीखना चाहते हैं पैटर्न ट्रेडिंग, प्राइस एक्शन, बस। ठीक है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड इसमें आज का पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे फटाफट आपके सामने। वीडियो लाइक ज़रूर करना, 80 लाइक्स का टारगेट है। एंड अगर आप चैनल पे नए हो सो बी द सब्सक्राइबर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सो 8 अगस्त, राइट, कल की डेट है। 8 अगस्त लिखते हैं या फिर 7 लिखते हैं यार, आज की डेट डालते हैं। एंड वर्लपूल डालते हैं यहाँ पे। मंथली टाइम फ्रेम पे हम इसका डिस्कशन करने वाले हैं। सब ब्रेकआउट आइडिया, ठीक है। एंड क्या ये एक्टिव है? यस, इट्स एक्टिव। सो एक्टिव है ये आइडिया। एंड इसका पैटर्न सब कुछ डिस्कशन अब करने जा रहे हैं। ये जो आपने अभी एक्सेल शीट देखी, इसको मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, जहाँ पे और भी डिस्कशंस होते हैं। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर कमेंट सेक्शन में पिंड पहली लिंक अब मिल जाएगी। तो कैसे क्या डिस्कशन करना है इसके बारे में? सबसे पहले तो एक डिमांड जोन यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल डिमांड जोन है। एक बार डिमांड लिया, विक आया, फिर डिमांड लिया, फिर ब्रेकडाउन आया था, लोअर लो काइंड ऑफ बना। बट देखो, दो चीज़ें होती हैं जो मैंने सीखी हैं कि एक लोअर लो होता है शार्प लोअर लो, उसको हम एक्चुअली में कहते हैं बियरिश लोअर लो, और एक होता है स्लाइटली लोअर लो, जैसे कि इस तरीके से। तो उसमें भी मार्केट जो है यहाँ फेक आउट दे रही होती है, मतलब बियरिश ट्रेडर्स को फंसा रही होती है। बैंक निफ्टी ट्रेडर्स जो होंगे उनको पता होगा ट्रैप ट्रेडिंग वगैरह के बारे में, कि कैसे यहाँ पे ट्रैप किया जाता है। फिर जैसे ही वापस रीगेन करने लग जाता है लेवल, कुछ लोग वहीं एंट्री कर लेते हैं और कुछ लोग इसके रीटेस्ट पे भी एंट्री करने लग जाते हैं, काइंड ऑफ, ठीक है। तो दो तरीके की ट्रेडिंग होती है, मतलब ट्रैप ट्रेडिंग भी होती है। सो बेसिकली यहाँ पे ट्रैप हुए, ठीक है, पीपल जो कि सेलर्स थे मार्केट के। एंड मतलब ये बताने का एक तरीका है, इट्स नॉट कि यहाँ पे सेलर ही बैठ गए थे। आप कैसे सेल करोगे इस स्टॉक को कैश सेगमेंट में और होल्ड करोगे? नहीं कर सकते इंडियन मार्केट में, राइट। टॉकिंग अबाउट बिग प्लेयर्स, कि अगर मान लो यहाँ पे कोई सेल करता है तो यहाँ फंस जाएगा, राइट। मतलब वो पीपल जिनके पास ये स्टॉक बहुत पहले से है, वो अगर अपने स्टॉक को निकालते हैं यहाँ पे, सो दे आर एट अ लॉस। वाई? बिकॉज उसके बाद ये स्टॉक मूव करा है अच्छा खासा। सो वो मेरा पॉइंट है बताने का यहाँ पे। अब यहाँ से एक काउंटर ट्रेंड लाइन डालो, देखो कितना ईजिली मैं डाल सकता हूँ काउंटर ट्रेंड लाइन। सारी क्लोजिंग्स को जोड़ते हुए एक काउंटर ट्रेंड लाइन डाली, और यहाँ से मैं एक हिडन लाइन थ्रो कर रहा हूँ इस तरीके से, ब्यूटीफुल हिडन लाइन। हिडन लाइन का मतलब एक सीक्रेट रेजिस्टेंस है जो कि स्टॉक को प्रोवाइड हो रहा है यहाँ पे। ओके, टॉप पे मैं एक लाइन ये बनाता हूँ येलो कलर की, ये क्या है? टॉप रेजिस्टेंस है। बट इसको मैं ऑल टाइम हाइज पे रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑल टाइम हाइज और इसके बीच में इतना कोई अंतर दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो टॉप पे ही रख लेते हैं। एंड अब मैं इस हाई को इस हाई से जोड़ता हूँ। अगर मैं इन दोनों हाइज को जोड़ूंगा तो मुझे एक और रेजिस्टेंस प्रोवाइड होगा जो कि फ्यूचर में काम आएगा। इफ़ देखो होता क्या है कि अगर स्टॉक अपने पिछले लेवल्स को रीगेन करता है, ठीक है, तो समटाइम्स अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो ये लेवल जब रीगेन हुआ यहाँ पे, जब ये लेवल यहाँ पे रीगेन हुआ तो उसके बाद स्टॉक ने और ऊपर मूवमेंट दिया। फिर ये लेवल जब रीगेन हुआ तो इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिया, आई कम्प्लीटली अग्री, बट हाँ देयर वॉज सम मूवमेंट, लाइक 5-6% दिया तब भी इसने। देखो ये लेवल रीगेन करने के बाद, ये तो 10% है, ज़्यादा ही है थोड़ा सा, तो ये लेवल रीगेन करने के बाद फिर से यहाँ पे स्पेस 25% का है। आई डोंट नो, मे बी 5-10%, मे बी मोर, इससे और ऊपर तक एक हायर हाई जो इसको मैं कहता हूँ, इस तरीके से कंसोलिडेट करके ऐसे एक मूवमेंट जो है बन सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि ये बनेगा ही बनेगा, बट हाँ ये जो ब्रेकआउट आया है, अब देख सकते हो इस काउंटर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ गया है। यहाँ डिमांड लिया हुआ है, डबल बॉटम का भी ब्रेकआउट है यहाँ पे। कैंडल में बहुत ही क्रेजी वॉल्यूम्स भी हैं, इंक्रीज़ हुए हैं, और ये जो एक मदर बार बन गई है, इसके अंदर 2 इनसाइडर मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल्स स्टैब्लिश हो चुकी हैं, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम में जाने का कोई पर्पज़ है नहीं, क्यों? क्योंकि ये एक बड़ी ट्रेड है,
ठीक है। अगर आप देखोगे ओवरऑल कितने दिन की ये ट्रेड है, मतलब कितना बड़ा पैटर्न है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसने स्टैब्लिश करा ये पैटर्न 2150 डेज़ 2160 डेज़ का पैटर्न है, जहाँ पे वॉल्यूम अभी देख सकते हो इंक्रीज़ हो रहा है इस जगह पे। अगर मैं करंट मार्केट प्राइस से करूँ बात, तो यहाँ पे अगर ये 19% तक ये स्टॉक गिरता है तो ये वापस अंदर आ जाएगा अपने चैनल के, ठीक है। अगर ये 30% तक गिरता है तो ये पूरा जो ब्रेकआउट हुआ था वो फेक आउट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ऊपर मैं देखूँ तो रिवॉर्ड्स की बात करूँ तो यहाँ पे 40% तक ये ऑल टाइम हाई जाएगा, मतलब 40% जाता है तो ऑल प्रीवियस हाई अचीव करेगा, जो कि ये कर चुका है पहले भी, उसके बहुत करीब भी है। तो वो कितना निकल के आ रहा है 40%, और अगर ये न्यू हाई बनाता है तो 60% तक अचीव कर सकता है। सो दिस इज़ व्हाट रिस्क मैनेजमेंट, दिस इज़ वेयर रिस्क मैनेजमेंट कम्स इनटू द प्ले। मतलब रिस्क मैनेजमेंट अब यहाँ पे आता है आपका गेम के अंदर कि भाई अगर ये मान लो यहाँ पे आया तो मैं ऐड करूँगा, यहाँ आया कहीं पे तो मैं ऐड करूँगा इस जगह पे, या फिर यहाँ पे ऐड करूँगा। तो उसके लिए डेली टाइम फ्रेम के लेवल्स देखने पड़ते हैं। लेवल्स मतलब डेली टाइम फ्रेम के प्लानिंग एंड प्लॉटिंग देखनी पड़ती है। लाइक कि मैंने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट खोला, मैंने लाइन जो है यहाँ से ड्रॉ करी, कैसी लाइन, इस तरीके की आप लाइन कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हो, जो एक ट्रेंड लाइन क्रिएट कर दे। क्या पता फ्यूचर में वहाँ पे आए, देखो हो सकता है कि ना भी आए, ठीक है। तो वो भी एक प्लान दिमाग में रखना पड़ता है। जैसे कि अब 2 मैंने लाइन डिलीवर कर दी यहाँ पे, हो सकता है कि यहीं से ही सपोर्ट ले ले, और हो सकता है यहाँ कंसोलिडेशन का ब्रेक डाउन दे के पहले ये जो गैप बनाया है मार्केट ने, इस गैप को फिल करे, ये भी हो सकता है। सो ये जो एरिया है ना, मैं अपनी आई इस पर रखूँगा थोड़ी सी, बट या मैं इसको भी टेस्ट करूँगा। बट या ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्राइस रहेगा मेरे लिए। वाई? बिकॉज अगर ये यहाँ पे आता है इन जगहों पे, सो इससे क्या होगा ना, मेरा जब अगर ये स्टॉक और गिरता है तो 12-13% का मुझे अच्छा खासा रिस्क मुझे दिख रहा है यहाँ से, कि ये रिस्क मैं ले सकता हूँ एट अ गुड कैपिटल डिप्लॉयमेंट। और ऊपर अगर मैं देखूँ तो 40-50% का रिवॉर्ड क्रिएट हो रहा है। तो अब यहाँ 1:5 बन रहा है, ठीक है। तो एक पोजिशनल ट्रेड में 1:5 जब मुझे दिखता है, सो आई जंप इनटू द ट्रेड। बट अभी अगर करंट प्राइस से देखोगे तो मुझे दिख रहा है कि ये 30% में मिल रहा है और ऑलमोस्ट 20% जा रहा है। तो 1:1.5 के अराउंड का कुछ बन रहा है, क्रिएशन हो रहा है। सो थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड, मतलब थोड़ा सा क्या, काफ़ी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हिला हुआ है, ठीक है। तो मैं अपनी ट्रेड किस तरीके से प्लान करूँगा, क्या करूँगा, कुछ करूँगा भी प्लान। अगर मैं इसमें इन जाता हूँ इस ट्रेड में, तो उसका डिस्कशन जो मैंने अभी एक लेटेस्ट सीरीज़ करी है उसमें ज़रूर करूँगा मैं। वो सीरीज़ का नाम है माइंडसेट फॉर बिग ट्रेड्स करके, जिसमें मैं अपनी ट्रेड्स जो भी मैं लूँगा उनका वेरीफाइड पीएनएल भी शो करूँगा, ज़ीरो धाका आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जब भी उस वीडियो को मैं अपलोड करूँगा, जब भी मैं बुक करूँगा ट्रेड। जब तक मैं ट्रेड बुक नहीं करूँगा मैं उनके बारे में डिस्कशंस करूँगा। सो या स्टे ट्यून्ड फॉर मोर कंटेंट गाइस। और बहुत सारी चीज़ें मैं करता हूँ, अलग अलग टाइप की चीज़ें, अलग अलग टॉपिक्स पे भी वीडियो बनाता हूँ, और इस तरीके की वीडियो, जो डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो होते हैं वो भी मेरे आते रहते हैं। अगर मुझे कोई स्टॉक और पसंद आता है, जैसे एक हिमात सिंह का है करके एक स्टॉक है, वो भी डेली टाइम फ्रेम पे ठीक ठाक लग रहा था मुझे। बट लेट्स सी किस तरीके से प्रोसेस करते हैं उसको। मैं उसका चार्ट शेयर करूंगा टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है एंड कमेंट सेक्शन में भी पिंड है। आप दोनों जगह पे फॉलो कर सकते हो, आपको और कंटेंट और चार्ट्स वहाँ पे ज़रूर मिलेंगे। थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर कंटेंट। किसी भी तरीके की कोई कॉल टिप कोई भी दे मत लेना, और खुद से सीखने की कोशिश करो। नहीं सीख पाओ पूछो, मैं प्राइस एक्शन के बारे में जो भी चीज़ें जानता हूँ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, लेकिन कभी भी एडवाइसेस के ऊपर मत एनरोल हो, अपने आप को एनरोल मत होने दो एंड चीज़ों को सीखो। आई एम हेयर फॉर अ चेंज। स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग को चेंज करने के लिए ही मैं डेली वीडियोस बनाता हूँ कंसिस्टेंटली, जिससे लोग कुछ सीख पाएँ एंड इन सब चीज़ों से, कॉल्स और टिप्स की जो फालतू की दुनिया है, इससे ऊपर उठ सके। एक हेल्दी डिस्कशन के लिए जो कम्युनिटी क्रिएट करिए टेलीग्राम पे, उसको भी फॉलो कर सकते हो, और साथ में जो एक्सेल शीट है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।